हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है रेल परिवहन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% श्योरिटी होती है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रेल परिवहन। रेल परिवहन से तात्पर्य है कि हमारी भारतीय रेल परिवहन किस तरीके का है, कैसे इसकी स्थापना होती है, किस तरीके से, कब, क्या हुआ, वो सारे क्वेश्चंस आज हम आपको समझा रहे हैं। देखो बच्चों, रेल परिवहन यानी जिस रेल से आवाजाही होती है, यात्री आते हैं जाते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, या राज्य के अंदर ही रेल चलती हैं, जैसे मेट्रो है या खाली रेल है जो कि लंबे रूट के लिए चलती हैं, जैसे कि मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई, इस तरीके से। तो फर्स्ट है आपका बच्चों, भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी रेल कही जाती है, एशिया की। अब कन्फ्यूजन यहाँ होता है, तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। तो जब बच्चों को क्वेश्चन आता है तो एकदम से बहुत जल्दी में टिक लगा देते हैं। हम बात कर रहे हैं एशिया की, जो कि एशिया उसमें महाद्वीप में सबसे बड़ी रेल परिवहन भारत की है। लेकिन अगर विश्व की बात करें तो जो रेल परिवहन है वो दूसरे नंबर पर आता है। सेकंड है बच्चों आपका, भारत में पहली रेल कब स्थापित हुई थी, कब बनी थी? तो 1853 में ईस्वी में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर तक चली थी। भारत में सबसे पहली रेल, ये क्वेश्चन आता ही आता है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पहली रेल कब बनी थी। तो 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे तक चली थी। थर्ड है बच्चों आपका, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में हुई थी। तथा रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। अब आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये बात कर रहा है स्थापना की। तो स्थापना जो हुई थी रेलवे परिवहन की, ये हुई थी 1905। हम आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं। और जब इसका राष्ट्रीयकरण पूरे देश के लिए ये राष्ट्र को समर्पित की गई थी तो 1905 हम आज़ाद हो चुके थे 1947 में। और उसके बाद जब हमारे अपने कानून, अपनी व्यवस्थाएं लागू होती हैं तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण होता है और 1950 में होता है। नेक्स्ट बच्चों, भारतीय रेल की पहली विद्युत यानी बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी कब चली थी? तो वो थी 3 फरवरी 1925 को मुंबई और कुर्ला के बीच चली थी। तो ये याद रखना कि मुंबई और कुर्ला के बीच चली थी बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी 1925 को, और पहली रेल 1853 को चली थी बम्बई से ठाणे। तो आप अगर इतना भी याद रख लेंगे, जैसे कि 3 फरवरी को, ये मुंबई याद मत रखना, जो विद्युत है उसका कुर्ला बीच में बाद में आता है, तो कुर्ला को याद रख लेना, अपने आप मिलान हो जाएगा। और जब आप पहली जो हमारी रेल हुई थी, चली थी, वो बम्बई से ठाणे, तो बम्बई को छोड़ देना, ठाणे याद रख लेना, इधर कुर्ला, तो आपका क्वेश्चन क्लियर होता है, वरना कन्फ्यूजन रहती ही रहती है। तो बच्चों, क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारतीय रेल की पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चली थी? तो 3 फरवरी 1925 को चली थी मुंबई और कुर्ला के बीच। हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही आता है, किसके बीच चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो 1925 को मुंबई और कुर्ला के बीच चली थी। नेक्स्ट है बच्चों, भारत में मेट्रो रेल का शुभारंभ कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब हम मेट्रो रेल की बात कर रहे हैं, अभी हम रेलवे की बात कर रहे थे, रेलगाड़ी की बात कर रहे थे। तो मेट्रो रेल जो स्टार्ट हुई थी उसका शुभारंभ हुआ था 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा कोलकाता मेट्रो रेलवे के साथ हुआ था। तो सबसे पहले जो मेट्रो रेल स्थापित हुई थी वो हुई थी 1984 में इंदिरा गांधी के द्वारा। अब याद ये रख सकते हैं कि 1984 में दंगे भी हुए थे, तो जो सिख दंगे हुए थे, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब मेट्रो रेल का शुभारंभ हुआ था 1984 में, किसने किया था? प्रधानमंत्री, उस समय की प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी। और कहाँ पर किया था? कोलकाता मेट्रो रेलवे के साथ हुआ था। बच्चों, मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, गला बैठा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बना रही हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना आवाज़ का। नेक्स्ट बच्चों, भूमिगत रेल, जो कि भूमिगत मेट्रो रेल की सुविधा
ये भी कोलकाता एवं दिल्ली में है, दोनों जगह पर है। इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को ही कोलकाता में हुई थी। ये भूमिगत मेट्रो रेल की भी, और मेट्रो रेल की जो कोलकाता मेट्रो रेलवे स्टेशन के साथ इंदिरा गांधी ने इसका मुहूर्त किया था, और भूमिगत मेट्रो रेल की सुविधा जो कोलकाता एवं दिल्ली में है, इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि दिल्ली मेट्रो की जो स्वीकृति थी वो हुई थी 1996 में, जबकि जो इसका परिचालन यानी स्टार्ट जब हुई, जब ये चलने लगी, तो ये सबसे पहले सर्वप्रथम 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शाहदरा के बीच इसकी जो आवाजाही थी वो शुरू होती है, यानी 30 हजारी से स्टार्ट होकर शाहदरा तक का रास्ता इसने तय किया। और ये जो स्वीकृति मिली थी मेट्रो रेल की वो हुई थी 1996 में, यानी इतने वर्ष लग गए इसको बनने में। और जब इसको पटरियों पर लाया गया तो ये आई शाहदरा और 30 हजारी के बीच। तो बच्चों क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, दिल्ली मेट्रो रेल की स्वीकृति किस वर्ष मिली थी? तो 1996 को, यानी 1996 में। और जब ये स्टार्ट होती है, मतलब परिचालन के लिए तैयार होती है, वो कब हुई थी दिल्ली मेट्रो रेल? तो वो हुई थी 25 दिसंबर 2002 को। कितने इसने दूरी तय की है, कहाँ से चली और कहाँ पर रुकती है? तो 30 हजारी से शाहदरा के बीच इसका जो परिचालन है वो रहा। इसके अलावा बच्चों 2-3 क्वेश्चन मैं और बता देती हूँ आपको कि जो भारतीय रेल है वो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल का नाम है विवेक एक्सप्रेस। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की सबसे लंबी जिस रेल ने दूरी तय की है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक 4272 किलोमीटर तक चलती है। तो ये सीधा सा क्वेश्चन आता है कि किसकी जो ये विवेक एक्सप्रेस है वो कहाँ से कहाँ तक चली है? असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। और इसने कितना रास्ता तय करती है ये? तो 4272 किलोमीटर तक इसके जो रास्ते का है वो तय करती है, यानी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ये रेल है। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और आते हैं बच्चों, जैसे कि पूछा जाता है भारत में सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो वो है गतिमान एक्सप्रेस, जो हजरत निजामुद्दीन दिल्ली से आगरा के मध्य चलती है। इसकी गति भी 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो गतिमान एक्सप्रेस है उसकी जो गति है वो कितनी है? तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें 4 पूछा जाएगा, तो इसका 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलवे को 17 मंडलों में बांटा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि रेलवे को कितने मंडलों में बांटा गया है? तो 17 मंडलों में बांटा गया है। प्रत्येक मंडल का प्रधान महाप्रबंधक होता है। तो बच्चों मैंने आज आपको पढ़ाया रेल परिवहन से रिलेटेड XYZ मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन होंगे जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ये इसकी वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। तो ये सारे क्वेश्चन आप अपने नोट्स बना कर सकते हैं एक जगह पे, और 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, जो कि हर एग्ज़ाम में आपके आते हैं। सीटेट की डेट्स आ गई हैं, जनवरी में ही सीटेट का एग्ज़ाम है। TGT PGT की जो वैकेंसी आएंगी उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय पर वीडियो मिलती रहे। मंडे टू सैटरडे हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा चैनल फोकस सीटेट ऑल गवर्नमेंट जॉब पर। अगर आप उसको सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों की कंप्लेंट्स रहती है कि हमें वीडियो मिलती ही नहीं है। तो उसका ये की रीज़न है कि हम उस घंटी को ठीक से दबाते नहीं हैं। घंटी दबाएंगे तो हमें वीडियो समय पर मिलेगी। धन्यवाद।